श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहरे संदेशों और जीवन के गूढ़ अर्थों से भरपूर हैं। इन लीलाओं में बाल कृष्ण का हर कार्य, चाहे वह माखन चोरी हो, मिट्टी खाना हो या गोवर्धन पर्वत उठाना, अपने आप में एक अनूठा उद्देश्य लिए होता है। आइए इन घटनाओं को एक नई रोचकता के साथ जानें। माखन चोर केवल स्वाद नहीं, अन्याय का विरोध। गोकुल के गलियों में माखन की खुशबू फैलते ही कान्हा और उनके सखा माखन के दीवाने हो जाते थे। लेकिन क्या यह केवल उनके स्वाद की कहानी है? नहीं, दरअसल माखन चोरी के पीछे छिपा था एक क्रांतिकारी संदेश। कंस ने ब्रजवासियों पर कर का बोझ डाल दिया था, जिससे उनके बनाए दूध, दही और माखन का बड़ा हिस्सा छीन लिया जाता था। श्री कृष्ण ने इसे अन्याय माना और बालपन में ही विद्रोह की नींव रख दी। माखन चोरी कर वह संदेश देते थे कि मेहनत का फल वही पाएं जिन्होंने मेहनत की है। उनके मटकी फोड़ने का अर्थ था भ्रष्टाचार और अन्याय को समाप्त करना। मिट्टी खाने का रहस्य जब नन्हे कृष्ण ने मिट्टी खाई और यशोदा मैया ने डांटा, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना मुंह खोला, पर मुंह के अंदर का दृश्य किसी को चौंकाने वाला था। वहां पूरी सृष्टि दिखाई दी। परंतु इस घटना के पीछे एक और दिलचस्प पहलू है। जब धरती माता ने भगवान से कहा कि वह उन्हें कुछ अर्पित नहीं कर सकती, तो श्रीकृष्ण ने मिट्टी खाकर उन्हें दिलासा दिया। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी मिट्टी से अमूल्य कुछ भी नहीं। ये एक प्रतीक था कि हमारी जड़ें धरती से हैं और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और 56 भोग। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर घमंड में आकर प्रलयंकारी बारिश भेजी, तो श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को शरण दी। लेकिन यह सिर्फ इंद्र का घमंड तोड़ने की बात नहीं थी। यह सिखाने का प्रयास था कि प्रकृति से प्रेम करो और उसका सम्मान करो। 7 दिनों तक पर्वत उठाने के दौरान कृष्ण ने 56 बार भोजन किया और यह 56 भोग की परंपरा बन गई। गोवर्धन पर्वत पूजा न केवल कृतज्ञता का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देती है। गोपियों के वस्त्र चोरी। नैतिकता का पाठ। श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला को अक्सर शरारत समझा जाता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। गोपियां नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती थीं, जो जलदेवता वरुण का अपमान था। कृष्ण ने यह सिखाया कि प्राचीन परंपराओं और नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी इस लीला का संदेश था कि शरीर से ज्यादा आत्मा की शुद्धता का ध्यान रखें।